मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 27वें पद से लेकर 35वें पद तक। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए, पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वो 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी और इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झड़कने लगा। परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यह मसीह की इंजील है। पकड़ के बैठ जाएं। मेरे मुख बोलते के सामने ग्रहण योग मेरे उद्धार करता और मेरी चट्टान। आमीन। आज ईस्टर से पहले का 5वां रविवार है और रोज़ों का दूसरा रविवार है। आज जो हमें थीम दिया गया है वो है कि यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार कष्ट स्वीकार किया और अपने शिष्यों को अपना अनुगमन करने के लिए बुलाते हैं। तो आज का जो हमारा थीम का फोकस है वो है सफरिंग या कष्ट उठाना, क्योंकि हमारी जो तीनों रीडिंग आज हमारी पढ़ी गई उसमें इस बात का वर्णन मिलता है। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कष्ट या परेशानी या पीड़ा इस संसार में रहते हुए उठाई वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते थे। क्योंकि हम लोग अभी लेंटन डेज में से गुजर रहे हैं तो इन दिनों में हम लोग प्रभु की सफरिंग या पीड़ा को भी याद करते हैं और हम देखते हैं कि जीवन में मनुष्य को कभी ना कभी सफरिंग या पीड़ा से गुजरना पड़ता है, चाहे वो नेचुरल हो या उसने खुद उसको इनवाइट किया गया हो। जैसे कोरोना की महामारी है, उसको झेलना या उसमें से गुजरना किसी भयंकर पीड़ा से क्या है, कम नहीं है। अगर हम याद करें कि जब पिछले साल जुलाई अगस्त में पीक हो रहा था तो कितनी दहशत हमारे मन में, मुझे आप लोगों का नहीं पता लेकिन मुझे अपना पता है कि सीनियर सिटीजन होने के नाते बड़ी दहशत थी। मेरी वाइफ, बच्चे, मुझे आदत है सुबह घूमने जाने के लिए, शाम को घूमने जाने की, तो घर से निकलने की। और जहाँ हम रहते हैं ईडी की कॉलोनी है तो वहाँ पर अगर किसी के घर में कोरोना का मरीज बाई दिन मिल गया तो होमगार्ड के या पुलिस के लोगों को वहाँ बिठा देते थे। और जिस घर में ऐसे हो गया है तो जैसे अगर उसके घर के सामने से गुजरना है तो मन में बड़ा डर बैठता था, ऐसे लगता था कि कहीं हमारे ना चिपट जाए आपकी, वो हमें ना चिपट, ऐसी दहशत हो। और जिन लोगों ने उस पीड़ा को सहन किया, हमने देखा कि बहुत से लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया इस कोरोना महामारी में। और इस पीड़ा को अभी भी जो है पूरा संसार जो है इसको महसूस कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी बीमारी से गुजरते हैं तो वो भी एक क्या बड़ी कष्टकारी पीड़ा होती है हमारे जीवन में। और जब भी इस प्रकार का पीड़ा से या सफरिंग से हम गुजरते हैं तो इसमें से हम कुछ ना कुछ क्या है सीखते हैं।
और मनुष्य के जीवन का पीड़ा उठाना या सफरिंग से गुजरना एक अभिन्न अंग है। यदि मनुष्य के जीवन में दुख, कष्ट या पीड़ा ना हो तो शायद मनुष्य जो है अपने रचने वाले को कभी याद ही ना करे। हमने और आपने अवश्य इस चीज को महसूस किया होगा। और दुख के समय में ही मनुष्य को इस बात का एहसास होता है कि कौन उसके वेल विशर हैं और कौन उसके मतलब के साथी या अवसरवादी लोग हैं जो केवल अवसर का लाभ उठाना मांगते हैं, मतलब के लिए आपके पास आते रहते हैं। और हम सब ने जीवन में, अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया होगा कि अच्छे समय में या सुख के समय में मनुष्य का साथ क्या है, सब देते हैं, परंतु दुख के समय में सब साथ छोड़कर भाग जाते हैं। वचन में भी हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफिक्शन के लिए लेके गए वहाँ पर, या जब लेकर भी जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह के अपने चेले जो हर समय उसके साथ रहते, वो भी प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़कर चले गए। और याद करें उन लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन में लोगों की भलाई की। कभी भी किसी ने किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह को अप्रोच किया, जैसा कि हम बहुत सी जगह पढ़ते हैं या पाते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहा करती थी, चाहे उनका कुछ भी एजेंडा रहा हो। और अगर वो चंगाई देने जा रहे हैं और बीच में कोई मिल गया कि यार हम भी बीमार हैं, हमें भी देख लो, तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते थे नहीं मैं उसको देखने जा रहा हूँ तो मैं बाद में देखूंगा, नहीं, जो मिला उसको देख। या किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह को कभी भी अप्रोच किया कि हमारे घर चलो, वो फलाना बीमार है या किसी की तबीयत खराब है, किसी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है, तो यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि अभी मेरा ब्रेकफास्ट का समय है, या ये मेरा लंच का समय है, या ये मेरे डिनर का समय है, या ये मेरे प्रार्थना का समय है, और या ये मेरे आराम करने का समय है। उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवकाई में लगाया। बहुत से लोगों को उन्होंने चंगाई दी, जीवन दान दिया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बुरा वक्त आया तो कोई भी यीशु मसीह के बचाव के लिए आगे खड़ा नहीं हुआ। उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, सब छोड़कर चले गए। एक और उदाहरण हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 11 से 32वें पद में देखें। प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम सीखते हैं कि जब तक उस उड़ाऊ पुत्र के पास धन रहा तो उसके बहुत से यार दोस्त बन गए और एंजॉय करते रहे, लेकिन जैसे ही उसका धन समाप्त हुआ और उसके बुरे दिन आने लगे तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सब छोड़कर साथ उसका भागे। किसी ने ये भी नहीं कहा कि तूने हमें एक हफ्ते तक अच्छा खाना खिलाया था तो चलो 2 दिन तू हमारे घर रोटी खा ले। और वो उड़ाऊ पुत्र जो था वो फलियां खाने के लिए मजबूर हो गया कि जो सूअर खाते हैं। तो ये हमारे जीवन की सच्चाई है। हम देखते हैं कि जब अपने जीवन में हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बहुत से लोग आ जाते हैं, परंतु जब परेशानी होती है या आर्थिक शारीरिक परेशानी हमारे ऊपर आती है तो कितने लोग हमारे साथ आते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में भी वही मनुष्य का स्वभाव था, आज भी वही है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफिक्शन के समय सब लोग छोड़ के भाग गए, चेले भी भाग गए। आज भी ऐसे ही होता है कि कोई दुविधा आ गई, कोई परेशानी आ गई, जो बड़ा दम भरते हैं कि हमारी 10 साल की दोस्ती है, 20 साल की दोस्ती है, उससे कोई यार 1 लाख रुपये 2 अगले महीने वापस कर दूँ तो क्या है, सब साथ छोड़ के चले जाएंगे। तो मनुष्य का स्वभाव में क्या है, कोई बदलाव नहीं आया। जो प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में था वैसे ही स्वभाव जो है आज भी है। जो फकीर फरीसियों का जैसे स्वभाव होता था, वो किसी चीज़ में पॉजिटिविटी नहीं देखते थे, हमेशा नेगेटिविटी देखते थे। हमारा भी स्वभाव वही रहता है। अगर हम किसी के घर में जाते हैं, कोई हमें खाने के लिए बुलाता है, जब हम बाहर आते हैं, अरे यार रायता तो बिल्कुल बेकार होना था, दाल में तो यार कुछ स्वाद ही नहीं था,
कि क्या रोटी मोटी मोटी बना दी। वैसे ही स्वभाव हमारा भी है, जो फकी फरीसी करते थे मैं देखता हूँ आज हमारा स्वभाव भी क्या है वैसे ही। तो पीड़ा के समय में जब मसीह लोगों पर कोई पीड़ा आती है, कोई दुख या दुविधा आती है, तो क्या कहते हैं, परमेश्वर को पुकार के कहते हैं ये कष्ट मुझे ही क्यों सहन करना पड़ रहा है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि मसीहियों को हमेशा कठिनाई और परेशानियों और यातनाओं से गुजरना पड़ा है। जैसे कि अगर आप देखें तो अभी कुछ समय पहले बहुत घूम रहा था जिसमें वीडियो वायरल हो था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों की डेथ कैसे हुई। आपने भी देखा होगा ना, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते थे, किसी को भी नेचुरल डेथ नसीब नहीं हुई। बड़ी कठिनाइयों यातनाओं से शारीरिक कष्ट देकर उन लोगों को मारा गया। विलियम टिंडेल पिछले महीने उसकी एक एनिवर्सरी मना रहे थे तो उसको याद कर रहे थे। 500 साल पहले विलियम टिंडेल ने बाइबल को, ग्रीक बाइबल को उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अगर आप देखें किंग जेम्स वर्जन जो है वो उन्हीं की देन है, और उन्हें विलियम टिंडेल को फादर ऑफ इंग्लिश बाइबल भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बाइबल का तर्जुमा किया और उन्होंने कोशिश की कि बाइबल जो है ग्रीक से हटकर इंग्लिश में रहेगी तो पूरे संसार में पहुंच जाएगी। 42 साल की उम्र में उनको क्या किया, बांध कर, पेड़ से बांध कर उन्हें जिंदा जला दिया। 23 नवंबर 1999, आपको याद हो उड़ीसा के केओंझार डिस्ट्रिक्ट में मनोहरपुर एक गांव है, जहाँ पर कि ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स, उनके 2 बच्चे, स्टेन्स परिवार जो है वो भलाई का काम करता था, वहाँ पर लेप्रोसी पेशेंट्स की देखभाल करता था, हेल्थ केयर सेंटर चलाते थे, स्कूल चलाते थे। और ग्राहम स्टेन्स जो है अपने 2 बच्चों के साथ, फिलिप 10 साल का और तिमोथी 6 साल का, वहाँ पर अपने स्टेशन वैगन में सो रहे थे और उनके ऊपर पेट्रोल डालकर उन लोग को जिंदा जला दिया गया। तो ये इतिहास को उठाकर कहीं भी देख लें, हमारे देश में भी और जब दूसरी जगहों पर भी मसीहियों को शारीरिक कष्ट क्या है हमेशा ही झेलना पड़ा है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 29 पद में लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल तुम उस पर विश्वास करो बल्कि उसके लिए दुख भी उठाओ। तो अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें दुख भी उठाने के लिए क्या है, अपने जीवन में तैयार रहना चाहिए। हर विश्वासी को दुख उठाना आवश्यक है। ये 2000 साल पहले बाइबल में लिख दिया गया। अगर हम पिछले 5-6 साल का अपने भारत का इतिहास उठाकर देखें तो हम देखते हैं कि मसीहियों को कितनी यातनाएं दी गई हैं। हमारे चर्चिस को जला दिया गया है, और कंधमाल का सबको मालूम होगा तो कैसे लोगों को जलाया गया, मारा गया, पीटा गया, उनके घरों को जला दिया गया, चर्चिस को आग लगा दी गई। 6 महीने तक जो वो ट्राइबल जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था वो जंगल में घूमते रहे, कंदमूल खा के गुजारा करते रहे 6 महीने तक, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उनकी लाइफ में बहुत सफरिंग थी। तो मसीह जितने भी लोग हैं उनके जीवन की वास्तविकता क्या है, तो मुझे और आपको क्या है, विश्वास के साथ ये दोहरा अवसर प्राप्त है कि अगर हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो शारीरिक कष्ट उठाने के लिए भी तैयार रहना है। कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसकी खातिर दुख उठाना।
और हम देखते हैं कि पीड़ा या कष्ट उठाना जो है वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। हम सब ने वचन के द्वारा जाना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना कष्ट सहन किया। जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर वो भलाई के कार्य करते थे, वहीं पर उनको गलत समझा गया, उन्हें गाली दी गई, उनकी निंदा की गई। गतसमनी में उनकी कठिन परीक्षा हुई, उन्हें पीटा गया, उन्हें कोड़े लगाए गए और अंत में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो प्रभु यीशु मसीह की तुलना में आज जो मसीहों को कष्ट या शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं वो बहुत कम है। तो आज की अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 7वें पद में देखेंगे, फिर यहोवा ने कहा कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उनको मैं वंश से छुड़ाऊँ और उन्हें ऐसे स्थान पर पहुँचाऊँ जहाँ दूध में मधु की धाराएं रहती हैं। अर्थात उनके जीवन में दुख है तो उसके बाद यहोवा उन्हें सुख देता है। तो पुराने नियम में हम यहाँ पाते हैं कि पीड़ा और कष्ट को यहोवा देखता है, उसके बाद वो उन्हें आराम और सुख देता है। और सुख और दुख जो है वो हमेशा मनुष्य के साथ नहीं रहते। तो ये सोचे कि मैं हमेशा सुखी रहूँगा, नॉट पॉसिबल। तो अगर हमारे पर दुख या शारीरिक कष्ट आता है तो हम विचलित नहीं हो, क्योंकि ये भी क्या है, कुछ समय के लिए होता है। 2 कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय 31 पद में तो प्रेरित के रूप में पौलुस ने अपने दुख भोग का वर्णन करते हुए कहता है कि 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैंत खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज पर जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए। क्या कोइंसिडेंट है कि 3 बार चढ़ा, तीनों बार जहाज टूट गया। और 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। और जब मैं यात्रा करता था तो उस समय नदियों के जोखिम, डाकुओं के जोखिम, इस प्रकार के रिस्क जो हैं वो उसके साथ रहते थे। तो उसने अपने समय में परिश्रम और कष्ट सहा, उपवास रखा। वो कहता है मैं भूखा और प्यासा रहा। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी होने की वजह से उसने क्या इतने कष्ट सहे। लेकिन एक राहत की बात हमें मिलती है जब हम 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 17 पद में पढ़ते हैं कि हमारे पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। कभी भी आप देखेंगे जो आदमी कलेश या पीड़ा से, सफरिंग से निकल कर आता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, एक सेटिस्फैक्शन होता है तो उसने पीड़ा को या दर्द को या शारीरिक कष्ट को उसने हराया है। और जब हम आज की गॉस्पेल रीडिंग को देखते हैं तो उसको 3 भागों में बांटते हैं कि 27 से 30 पद में है कि पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और 31 से 33 पद में कि अपनी मृत्यु के विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या भविष्यवाणी करते हैं चेलों के साथ। और 34 से 37 पद में देखते हैं कि यीशु के पीछे चलने का क्या है। तो पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है। तो ये एक क्रांतिकारी क्षण था उसके जीवन में। और प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि ये जनता जो है मेरे विषय में क्या कहती है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि यरूशलेम में आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है और इस अंतिम समय में वो जानना चाहते थे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और जब हम इस पतरस के आंसर को देखते हैं, इसको हमें और 2 गॉस्पेल में भी मिलता है इसका आंसर। मत्ती रचित सुसमाचार में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो पतरस कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और मरकुस में हम पढ़ते हैं तो वो बड़ा छोटा सा पतरस कहता है कि तू मसीह है, छोटा सा। और लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 20 पद में कहते हैं कि तू परमेश्वर का मसीह है। थोड़ा और इज्जत के साथ ऑनर दी गई उसको। और हम देखते हैं कि मसीह जो शब्द है वो इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है ऑर्डेन्ड पर्सन, अभिषिक्त जन। तो हम सोचते हैं कि जब इस प्रकार का उत्तर पतरस ने दिया तो प्रभु यीशु मसीह जो है उस समय उनके मन में खुशी हुई होगी, एक संतुष्टि हुई होगी कि चलो
मेरे को ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि मेरी मेहनत जो है वो बेकार नहीं गई। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं और वो चीज़ों के साथ शेयर करते हैं कि वो दुख उठाएंगे और पूर्णीय प्रधान याजक और शास्त्री उन्हें पीड़ा देकर मार डालेंगे। तो यीशु द्वारा की गई भविष्यवाणी से हम जान पाते हैं कि आज भी कष्ट और दुख सहना जो है मसीहों की पहचान बन गई है। सफरिंग इज द हॉलमार्क ऑफ क्रिश्चियन से। तो जब हम सफरिंग को देखते हैं तो हमें क्रूस की याद आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने कष्ट क्रूस पर सहे थे। और आज जो है क्रूस जो है वो हमारी प्राइड और आइडेंटिटी हमारी लाइफ में बन गई है। और प्रभु यीशु मसीह जैसे कहते हैं कि भाई क्रूस उठाने का मतलब है कि दूसरों के भार को अपने कंधे पर उठाना। तो कहा जाता है ना मसीह को, अपना क्रूस जो है आपको खुद उठाना है, दूसरा इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों का भार भी जो है अपने ऊपर उठाया। और हम सब जानते हैं कि हमारे पापों की खातिर यीशु मसीह ने अपनी जान दी। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो अपना बचाव कर सकते थे, अगर वो कहते ऐसे यूँ कर देते तो शायद सारी भीड़ वहाँ से भाग जाती। वचन में एक जगह हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चाहते तो अब परमेश्वर से बहुत सी बटालियन मंगा लेते जो उनकी रक्षा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सफरिंग को खुद सहा, किसी को बताया नहीं, किसी को शेयर नहीं किया और किसी को उकसाया नहीं, क्योंकि वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन। हिंसा किसी बात का जो है ना उस समय निदान था और ना आज निदान है। तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही हर प्रकार की कष्ट, पीड़ा, अत्याचार, सफरिंग सहन की और उसके बदले में उन्होंने कोई हिंसा नहीं की और यही टीचिंग उन्होंने हमें भी दी। तो यीशु मसीह अपने जीवन में जानते थे कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है और अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वो संसार में आए थे। उनका कोई अपना हिडन एजेंडा संसार में नहीं था कि वो केवल अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा कर सके। वही हमारे जीवन का भी लक्ष्य होना चाहिए। हम जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं कि जो बातें हम लोग सीखते हैं वचन को दूसरों तक बताने की, दूसरों तक पहुंचाने की और प्रभु यीशु मसीह के साथ सफरिंग को हम लोग सीखते हैं, तो इन चीज़ों को अपने जीवन में करते हुए हम लोग क्या विचलित ना हो और प्रभु यीशु मसीह से निरंतर प्रार्थना करते रहें कि वो ये सब सहने की, खासकर आजकल के भारत के माहौल में जबकि परिस्थितियाँ जो है वो हमारे अगेंस्ट है, प्रतिकूल है। बहुत सी जगह हम देखते हैं जो मैसेज आते हैं या पेपर में पढ़ते हैं कि हमारे आराधनालयों को, चर्चिस को नष्ट किया जाता है, वहाँ पे लोगों को आराधना करने की आज़ादी नहीं दी जाती। इस तरीके का व्यवहार जो हमारे साथ किया जाता है, लेकिन बाइबल द्वारा हम जानते हैं कि ये सब हमारे जीवन में होना लाजमी है। जो विश्वास करेगा वो दुख भी उठाएगा। तो प्रभु हम सबको इस बात के लिए तैयार करे और हिम्मत दे कि हम लोग वो शारीरिक यातना, कष्ट सहने के लिए या सफरिंग सहने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यही हमारे विश्वास की पहचान है। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए आप सबको इस्तेमाल करें। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए, कि हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु जी, जहाँ आज हमने सफरिंग, शारीरिक कष्ट, पीड़ा के बारे में जाना है, प्रभु जी ये सब सहने की शक्ति है प्रभु जी आप हमारे जीवन में प्रदान करें और व्यर्थ की बातों से प्रभु जी आप हम सबको बचा कर रखें और अपनी महिमा के लिए प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल आपके नाम से मानते हैं प्रभु जी। सुंदर बहन।